हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेनिंग क्लास विद फरहत। आज की वीडियो में हम आपको अफ़गानी शलवार बनाना बताएंगे जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पर हमने अफ़गानी शलवार में डिज़ाइनर पैची का बनाना बताया और ख़ास ही कुछ टिप्स दी हैं जो कि आप लोग देखिएगा और यहाँ आपका वीडियो स्किप मत करिएगा ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। सो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं इसी तरह की वीडियोज़ डालूँ तो आप लोग देख सकें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने शलवार बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। कपड़े को यहाँ पर हमने लेंथ से पहले 2 पार्ट में रखा, फिर उसके बाद हम इस तरह से इसको 4 पार्ट में कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी लेंथ लेंगे, जो भी आपकी लेंथ होगी उसमें से जो हम पौंचा अपना बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का पौंचा बनाऊंगी, तो 2 इंच को मैंने ऊपर की साइड से इंची टेप को निकाल दिया। इसी तरह से आपको अपनी इंची टेप को ऊपर की साइड को निकाल के अपनी लेंथ लेनी है। हम यहाँ पर 39 इंच की लेंथ ले रहे हैं क्योंकि हमारी शलवार यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है। अगर आपकी शलवार में लेंथ कम हो तो आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसमें 6 इंच की बेल्ट को माइनस कर देंगे और यहाँ पर 33 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इसी मार्क को हम यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा 31 इंच हो गया। अब इसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड में सिलाई में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे की साइड में सिलाई में जाएगा, तो हम इसलिए 1 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ पर कपड़े की विड्थ देख लेते हैं। ये हमारी कपड़े की विड्थ है 20 इंच। और अब हम यहाँ पर अपनी आसन वाला पार्ट लेंगे। तो आसन वाला पार्ट कैसे लेना है, जो भी आपकी बेल्ट है उसको ऊपर की साइड को ऐसे इंची टेप को निकालेंगे, फिर हम अपना पूरा आसन मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच ऊपर की साइड को निकाल दिया और यहाँ पर हम 15 इंच का आसन लेंगे 15 इंच का, इस तरह से। अब ये हमारा करीबन 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच अंदर की साइड को जाएंगे और ये वाले मार्क को हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। फिर इसमें हल्के से यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे। ये हमारा पार्ट हो जाएगा। जब आपको यहाँ पर मियानी नहीं लगानी है तो आप ये आसन वाला पार्ट ऐसे कटिंग करेंगे। अगर आपको मियानी लगानी है तो आप इस पार्ट को नहीं कटिंग करेंगे। अब हम जहाँ पर प्लेट डालेंगे वो वाला पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर हम 15 इंच का ले रहे हैं। अगर आपको इसको और भी ज़्यादा लेना है तो 17-18 इंच का आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम हमने यहाँ पर 15 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को हम आसन तक के ड्रॉ कर लेंगे। हल्का तिरछा मार्क ये हमारा ड्रॉ होगा। यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, तो जो हमने सेकेंड मार्क किया था उसी मार्क पे हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और इस पार्ट को हम अलग कर देंगे। अब ये वाले मार्क पे कटिंग करेंगे। इसमें हम यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई में देने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग कर रहे हैं। ये इस तरह से कटिंग करना है। मियानी वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। जो हमारा साइड से कपड़ा बचा उसी को हम ले लेंगे। उसमें से हम 2 पार्ट को अलग करके सिर्फ 2 पार्ट को ले लेंगे और यहाँ पर जो भी आपका आसन है इस तरह से आपको इसकी लेंथ लेनी है। यहाँ पर से इस पार्ट को कटिंग कर देंगे और इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से और ऊपर की साइड से बहुत ही कम करके और इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारी मियानी कटिंग हो जाएगी। ये हमने 2 भाग में मियानी को कटिंग किया है और इस तरह से हम इसको जॉइन करेंगे। बेल्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने कपड़े को 2 भाग में रख लिया है और अपनी बेल्ट लेंगे। यहाँ पर हम बेल्ट लेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ये इस तरह से सीधा मार्क करना है। इसी मार्क से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे कपड़े को। अब बेल्ट की हम चौड़ाई देखेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमारी सिर्फ 20 इंच की आ रही है, तो यहाँ पर जो कपड़ा एक बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर और कटिंग कर लेंगे और फिर उसकी चौड़ाई हम देख लेंगे। यहाँ पर हमने 23 इंच हो गई 2 भाग में, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे बेल्ट में। इस तरह से पहले एक पार्ट को ज्वाइन करना है, फिर यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, ठीक है।
म्यानी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर हम आएंगे और आसन वाले पार्ट में अपने एक पार्ट को यहाँ पर हम अलग कर देंगे, जो हमारे 2 पैंचे हमने कटिंग करे हैं उसमें से। अब इस साइड को यहाँ पर हम रुमाली म्यानी को लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगानी है आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब इसी तरह से इसी पैंचे में ही हम यहाँ पर दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे, म्यानी को ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए हमने एक ही पार्ट में दोनों साइड में म्यानी को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम गोटा वर्क करेंगे, तो कपड़े को ओपन कर लेंगे जहाँ पे हमने म्यानी लगाई उस वाले पार्ट में से। इसको ओपन करने के बाद आपको इस तरह का स्केल ले लेना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोग इस तरह से करीबन 2.5 इंच का गैप देते हुए ये सीधी सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से अपने कपड़े में ये लाइनें ड्रॉ करनी है। यहाँ पर देखिए मैंने इतनी लाइनें ड्रॉ कर ली, पूरे पार्ट में मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर हम गोटा लगाएंगे। यहाँ पर बस जैसे लाइन ड्रॉ करिए उसी पे आपको यहाँ पर गोटा लगाना है। बहुत ही इजी होता है ये लगाना। बस आपको गोटे को सीधा पकड़ना है और इस तरह से लगाते जाना है। हम यहाँ पर दोनों पाँचों में, मतलब 2 हमारे जो पार्ट हैं शलवार के, दोनों पार्ट में इसी तरह से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर गोटा लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्ट में गोटे को लगा लिया है। आप लोग देख रहे होंगे मैंने किस तरह से लगाया। जो भी हमारे नीचे वाला पार्ट था यानी कि बॉटम वाला, बस मैंने उतना ही गैप लिया है ऊपर तक के। बाकी पार्ट को मैंने प्लेन रखा है। यहाँ पर हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम अपने बेल्ट वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो कैसे ज्वाइन करना है, अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, बेल्ट नहीं ज्वाइन कर पाते, बहुत ही मुश्किलें आती हैं। तो यहाँ पर मैं बेल्ट बहुत इजी तरीके से ज्वाइन करना बताऊँगी। तो यहाँ पर बेल्ट को हम 2 भागों में वैसे भी कट करते हैं। यहाँ पर हमने 2 भागों में बेल्ट को कटिंग किया और दोनों पाँचों में हम बेल्ट को अलग अलग ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद में हम बेल्ट का पार्ट को, दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे। अक्सर दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पार्ट को आपको एक पैंचे में बेल्ट वाले पार्ट को ज्वाइन कर लेना है। फिर दूसरे पैंचे में दूसरी बेल्ट को ज्वाइन करना है। बेल्ट को रेडी पूरा नहीं करना है और फिर उसके बाद ही ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैं प्लेटें डालकर दिखा रही हूँ, तो आपको इसी तरह से ये प्लेटों को डालना है। यहाँ पर देखिए हमने ये वाला पार्ट को ले लिया जिसमें हमारी रुमाली लगी है, और अपनी बेल्ट वाला पार्ट ले लिया। सिर्फ एक पार्ट को हमको यहाँ पर लेना है और इस तरह से हम म्यानी के साथ में ही इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो जो इसका डायरेक्शन जा रहा है, जैसे कि म्यानी की साइड में हम यहाँ पर करेंगे, तो इस वाली प्लेट को हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर से आपको डालना है। तो एक साइड में, मतलब जो भी डायरेक्शन है हम म्यानी की साइड में करेंगे, आगे पीछे दोनों की साइड में। तो आपको इस तरह से ये प्लेट को डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ तक प्लेटें डाली, जहाँ तक कि हमारा पार्ट ख़त्म हो रहा था उतना ही मुझे प्लेटें डालनी है। ये वाले पार्ट में इस तरह से प्लेट पड़ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक पार्ट को रेडी किया, इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी अपनी बेल्ट को रेडी कर लेंगे। जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया, इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट को रेडी करेंगे और इसके ऊपर इसको रख देंगे। देखिए ये दोनों पार्ट को ऐसे आपको रखना है। और यहाँ से आपको इस तरह से इसको पकड़ना है और यहाँ तक कि आपको सिलाई को लगा लेना है ये वाले पार्ट में, और इसी तरह से इस वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। ये वाले पार्ट को मैं बता रही हूँ फिर से आपको, ताकि समझ में आ जाए कैसे लगाना है। देखिए इस तरह से ये ज्वाइन करना है और जो बेल्ट की सिलाई है वो सिलाई पे लगानी है और नीचे वाला फैब्रिक को ऐसे रखना है और यहाँ पर इस तरह से रुमाली को ज्वाइन कर लेना है दूसरे वाले पार्ट में। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पर और इस तरह से फोल्ड कर कर आपको इस शेप में लाना है। और यहाँ पर अगर आपको इलास्टिक नहीं लगानी है तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आपको नेफा खोल के
और इसको फ़ोल्ड कर लेना है। हम यहाँ पर नेफर को नहीं खोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर इलास्टिक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर देखिए हमने ये सिलाई लगा ली। अब हमने इलास्टिक ले लिए। इलास्टिक को हमने यहाँ पर 24 इंच का लिया है और इसको यहाँ पर डालेंगे। मैंने सिर्फ इतना पार्ट ओपन रखा था। इस वाले पार्ट से हम अपनी इलास्टिक को डाल लेंगे इसके अंदर, नेफे के अंदर। ये इलास्टिक डल जाने के बाद इस वाले पार्ट को हम जॉइन कर देंगे इस तरह से। फिर इसको हल्का खींच के अंदर की साइड को कर देंगे और ये वाले पार्ट पे भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से भी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, जो हमारी इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगती है। अब यहाँ पर हम अपने पौंचे को बनाएंगे। तो पौंचे को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप को कटिंग करा। ये हमारी करीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप है। इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ये देखिए इस तरह से आपको ये फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी स्ट्रिप हो गई है रेडी। अब हम इसको करीबन 1.5 इंच पे कटिंग कर लेंगे। ये इसकी जो लेंथ होगी ये हम 1.5 इंच पे कटिंग करें। ये हमने यहाँ पर सारी स्ट्रिप को कटिंग कर लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने बकरम वाला पार्ट लिया है। इसको करीबन हमने 1.25 इंच पे कटिंग किया है और इस तरह से कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर से सीधे वाले पार्ट में हम यहाँ पर गोटे को लगाएंगे। तो इस तरह से करीबन गोटे को हल्का सा मशीन को घुमाते हुए इसको लगा लेना है। यहाँ पर हम गोटे को इसी तरह से 3 पार्ट में रेडी करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से गोटे को रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद जो हमने स्ट्रिप कटिंग करी थी उसको लेंगे और यहाँ पर से इसको जॉइन करना है। ये देखिए करीबन हल्का सा गैप देते हुए, बहुत ही कम आपको गैप देना है इसमें। और ये देखिए इस तरह से इसको जॉइन कर लेना है, सारी स्ट्रिप को रेडी करना है। आपको ये ध्यान रखना है बकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ जो आपका कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना ही आपको लेना है, उसी पे ही आपको ये वाले पार्ट को जॉइन करना है। अब एक स्ट्रिप हमने यहाँ पर और कटिंग करी है। इस वाले पार्ट को लेंगे और इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर रख देंगे। अब जो भी हमारा बकरम वाला पार्ट है वहाँ तक के इसको हमने सिलाई लगा ली और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ये वाले कपड़े को हम अंदर की साइड को कर देंगे। बाकी जो पट्टियाँ हैं उनको बाहर की साइड को निकालेंगे। एक पार्ट हमने और यहाँ पर कटिंग कर लिया है कपड़े को और इस तरह से आपको ये लेना है। ये करीबन मैंने 1.5 इंच का कटिंग किया है। इसको इस तरह से जॉइन करना है। बस आपको सिंपली इसको लगाते जाना है। 1/2 इंच की आपको ये देना है। यहाँ पर देखिए हमने इसको सिलाई लगा ली। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ तक कि इसको एक पार्ट में और फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसको फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर भी। ये देखिए यहाँ पर हमारा पौंचा हो गया रेडी। अब हम अपनी शलवार में इसे जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पौंचा है इसको लेंगे और इसका सेंटर हम देखेंगे। सेंटर आपको ज़रूर देखना है और सेंटर पे ही आपको यहाँ पर से प्लेटेड को डालना है, क्योंकि दोनों प्लेटों के जो रुख हैं वो अलग अलग साइड को जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी इसका सेंटर देखना है। अपना पैंचे वाला पार्ट लेंगे, उसको उल्टी साइड से लेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से लेना है। फिर अपना शलवार वाला पैंचा लेंगे पार्ट और जहाँ तक कि हमारा गोटा लास्ट लगा है वहाँ तक कि हम अपनी सिलाई को लाएंगे और ये वाली प्लेट हम इस तरह से डालेंगे। जो हमारी रुमाली की साइड जो ऊपर जो मैंने प्लेट डाली है, जो भी आपका रुक जा रहा है वहीं पे इस प्लेट को डालना है। ये 1/2 प्लेटें हम एक साइड को डालेंगे और 1/2 प्लेटें हम दूसरे साइड को डालेंगे। ये देखिए यहाँ तक कि हमने डाल लिया इस प्लेट को। अब हमारे यहाँ से सेंटर आ गया, तो सेंटर से हम दूसरी साइड में इस प्लेट को डालना स्टार्ट करेंगे। ये प्लेटें करीबन हमने 1/2 इंच की ली हैं, क्योंकि जब हमने 2.5 इंच का गैप लिया था तो उसमें से जब हम इस प्लेट को रेडी करेंगे तो ये अंदर की साइड जो कपड़ा फोल्ड हो रहा है ये हमारा 1/2 इंच का हो रहा है। ये इस तरह से हम पूरी पैंचे में प्लेट को रेडी।
अब ये वाले पार्ट को हम ऊपर की साइड को फोल्ड कर देंगे। बाकी कपड़े को अंदर की साइड को करने के बाद इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से ये पैचा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हम दोनों पाँचों को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। ये देखिए इस तरह से पैचे को ज्वाइन करना है यहाँ पर, और पैचे से लेके हम यहाँ आसन तक के सिलाई को लगाएंगे और आसन से लेके दूसरे पैचे तक के यहाँ पर हम सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर शलवार होगी रेडी। बहुत ही इजी तरीके से ये शलवार रेडी होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपको यहाँ बता दूँगी।